जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 16 फरवरी यानी कि संडे। तो बच्चों की छुट्टी है और टाइम लगभग अभी 10 बज गए हैं और मेरी चल रही है खाना बनाने की तैयारी। तो जी सर्दियाँ तो लगभग अभी जाने को है और सारी सब्जियों से बोर भी हो गई हैं। तो आज मैंने बनाई है आलू मटर की सब्ज़ी। और ये मैंने थोड़ी सी मटर स्टोर करके रखी थी, बस उसी में से डाल दी हैं। पहले तो आलू की सब्ज़ी बनाने वाले थे, मटर डालने का कोई मेरा मन नहीं था। फिर आखिर में आकर ये हो गया कि थोड़ी सी मटर भी डाल लेते हैं। अभी जैसे मटर तो काफ़ी सस्ती आई हुई हैं, तो सोचा थोड़ी सी, जैसे गर्मियों में कभी कभार मन कर जाता है पनीर वगैरह में डालने के लिए, तो फ्रिज में रख दी थी मैंने। और ये थोड़ी सी मूंग की दाल भिगो कर रखी है क्योंकि आज आने वाला है इनसे मिलने के लिए मेरा भाई। तो सोचा थोड़े से दही बड़े बना लेंगे। अभी तक उसका कुछ आने का तो पक्का हुआ नहीं था और बच्चों की छुट्टी थी, संडे है और संडे को जैसे कुछ ना कुछ तो बनाते हैं। और कई दिनों से घर का माहौल भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। तो फिलहाल तो अपनी आज की स्पेशल थाली एंजॉय कर लेते हैं, आलू मटर की सब्ज़ी। और साथ में रितिका ने सिंपल सा प्याज टमाटर काट कर सलाद बनाकर तैयार किया था और रोटी और लस्सी। और अभी जैसे जैसे थोड़ी सी जैसे गर्मी आनी शुरू हो जाएगी तो लस्सी के बगैर तो खाना अच्छा ही नहीं लगता है। बाकी हमारी तो जैसे डेली की रूटीन में लस्सी रहती है। तो खाना खाने के बाद फिर मैं आ गई थी बर्तन साफ़ करने के लिए। एक तो आजकल मौसम ऐसा चल रहा है कि थोड़ी सी देर बैठ जाते हैं ना फिर तो आलकस सा होने लगता है। जैसे कि बच्चों का ये है कि भाई खाना वाना खाया, पलंग बाहर निकाल लेते हैं और थोड़ी सी देर बैठ जाते हैं, तो फिर उठकर काम करने का मन नहीं करता है। और आज मुझे खेत भी जाना था, परसों गए थे, घास खत्म हो गया है। तो सोचा बर्तन वगैरह साफ़ करके अपना जो भी घर का काम है वो निपटा देते, उसके बाद फिर जाएंगे। और ये है कि देखिए आने जाने वालों का भी जैसे कोई ना कोई आ ही जाता है, तो उस चक्कर में घर का काम थोड़ा सा कम हो पाता है। हमारा तो ये है कि भाई जैसे ये सुबह खेत चले जाते थे, बच्चे स्कूल और फिर अपने घर के काम समेटने में लगे रहते थे। पर अभी थोड़ा सा जैसे रूटीन कुछ दिनों से ऐसी ही चल रही है। और सच बताऊं तो व्लॉग वगैरह बनाने का भी टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि कोई आ जाता है तो उसके सामने फिर ऐसे कैमरा वगैरह लगाना, वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता है। बस ये है कि भाई अपने घर के काम तो करने ही पड़ते हैं। और देखिए कोई भी दुख तकलीफ हो गया, हारी बीमारी हो गई, वो सब तो टाइम के साथ जैसे ठीक हो जाता है। बाकी तो हमारा ये आना जाना ही चलता है। तो अभी रितिका भी मेरे साथ लग गई थी बर्तनों का काम समेटने में। वैसे आजकल देखिए लगभग बच्चे आधे से ज़्यादा काम करवाते हैं। तो वही बात फिर से आ गई घूम फिर कर, मेरा जाना हो ही नहीं पाया। 2:30 बज गए थे तो बस मैं लग गई थी भैंसों को सानी डालने में। मैं और शांत जाने वाले थे परसों की तरह, वही हमारा टाइम था कि सानी वगैरह डालकर दोनों माँ बेटा चल पड़ेंगे। लेकिन लास्ट में फिर चलते चलते रितिका भी जाने के लिए तैयार हो गई थी। वैसे तो इसका मन नहीं करता है इतना घर से निकलने का। बस मैंने और ईशांत ने सानी डाली, तब तक रितिका ने चाय बना दी थी। खेत जाएंगे तो देखिए 1-1.5 घंटा तो आराम से लग ही जाएगा। तो जी अभी रितिका और ईशांत तो चले गए हैं स्कूटी सीखने के लिए। रितिका और ईशांत नहीं, रितिका, क्योंकि ईशांत तो अभी काफ़ी अच्छी स्कूटी चलाने लगा है। और हम चलते हैं खेत की ओर। और मौसम देखिए थोड़ा सा बदल गया है। वैसे तो सुबह से ही मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, लेकिन अभी धूप बिल्कुल गायब हो गई। आ जाओ, आ जाओ, जई भी काटना है बेटा। तो जी बस अभी हमने जई काट दी है और आज लाइट का आना जाना लगा हुआ था। माँ भी 2-3 दिन से खेत आई हुई है, आप सबको भी व्लॉग में दिखाई नहीं दी होगी। और माँ का आप सबको पता ही है, जैसे कभी खेत, कभी घर, कभी गांव में जहाँ हमारे पुराने घर हैं वहाँ पर, तो ऐसे घूमना फिरना चलता ही रहता है। तो बस अभी हम जई काटने के लिए आए थे तो माँ भी हमारे साथ आ गई थी। तो अभी माँ तो चली जाएगी शांत के साथ स्कूटी पर बैठ कर, और तब तक थोड़ी सी दूर जैसे घर तक हम पैदल चल कर जाएंगे। और आज हमें थोड़ी सी जल्दी थी, अभी बस जल्दी जल्दी जई काटती थी। सोचा तो था थोड़ा सा जैसे बथुआ मेथी वगैरह लेकर जाएंगे, क्योंकि अभी तो जैसे जाता सीजन है हरी सब्जियों का, बथुआ वगैरह का। थोड़े से दिन और चलेंगी तो सोचा कि आज खेत से कोई ना कोई हरी सब्जी लेकर आएंगे। लेकिन फिर जैसे ही हम पहुँचे थे फ़ोन आ गया था इनका, तो बस जल्दी जल्दी हमें घर वापस आना पड़ा। मामा राम राम।
रेखा जानू का मेरे टमाटर और हूं इनते भी माड़ा हां इनते की माड़ा तो भाई तो माड़ा कर रे बंदा तो माड़ा और एकदम सही है तो मन ते तनु गई थी चलो तो फोन कर दी भाई ए मां आया करना है चाय पीने लग रही। तो हम जैसे ही खेत पहुँचे थे ये इधर घर पर आ चुका था। और वैसे जैसे देखिए आजकल फ़ोन का ज़माना है तो फ़ोन वगैरह करके हम पहले ही पूछ लेते हैं। पहले जैसा तो कुछ टाइम है नहीं। मैंने इसको दोपहर को फ़ोन किया था, तब तक तो इसका आने का कोई प्रोग्राम था नहीं। ये शाम तक आने वाला था और रात को रुकने वाला था, लेकिन फिर इसका अचानक से प्रोग्राम बदल गया और इसने फ़ोन भी नहीं किया और मैं चली गई थी खेत। तो जैसे ही हम खेत पहुँचे इसका आना हो गया था तो झटपट बस जई काट दी। आज तो हमने गंडासे वगैरह में से भी नहीं निकाली थी, वो सारा काम रितिका के ताऊ जी के भरोसे छोड़ दिया था और हम तो बस झटपट खेत में से काट कर वापस आ गए थे। तो आते ही सबसे पहले तो बना ली है चाय, थोड़ी सी देर बैठे बातें की और बस अभी चाय पीने के बाद गुल्लू तो चला गया था कौशल और राधा की यहाँ पर। तब तक हम अपने दही बड़े बनाकर तैयार कर लेते हैं। वैसे हमारी चाय वगैरह हुई थी ना, इतनी देर में दाल रितिका ने पीस कर तैयार कर दी थी और दाल मैंने भिगोई थी आधी किलो। वैसे थोड़ा सा गर्म पानी में भिगोते हैं ना तो 1-2 घंटे में हमारी दाल अच्छे से तैयार हो जाती है। क्योंकि सुबह मैंने फ़ोन किया था तब तो इसका ये था कि भाई दोपहर तक आऊँगा और दोपहर को बोला कि शाम तक आऊँगा। तो इसी चक्कर में हमारा भी काम आज तो थोड़ा सा लेट ही होता जा रहा है। तो बस अभी मैंने थोड़ा सा तेल गरम किया और झटपट से इसमें डाल दिए अपने मूंग दाल के पकोड़े। पहले तो मैंने ये बड़ी वाली कढ़ाई रखी थी, पर इस कढ़ाई में कुछ भी बनाने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। ये जो भारी तली की कढ़ाई रहती है ना, ये तो ज़्यादातर चूल्हे पर ही खाना बनाने में काम देती हैं, क्योंकि चूल्हे की आंच तो देखिए थोड़ी ही तेज़ ही रहती है। तो अभी कढ़ाई को तो मैंने बदल लिया है, ये स्टील की कढ़ाई रख ली है। वैसे स्टील के बर्तन गैस पर खाना बनाने के लिए तो काफ़ी अच्छे रहते हैं। और ये देखिए आज मैंने ये जो मूँग दाल के पकौड़े ना बिल्कुल छोटे छोटे बनाए हैं। फूल कर तो वैसे देखिए थोड़े से बड़े हो ही जाते हैं। तो बस अभी हमारे पकोड़े तो अच्छे से तैयार हो गए हैं। वैसे हम पानी में नहीं डालते हैं, तो ऐसे भी ये जो मूंग दाल के पकोड़े हैं खटाई के साथ और चाय के साथ खाने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो थोड़ा सा मैंने कर लिया था पानी गर्म और उसमें नमक और 2-3 चुटकी हींग डाली है। बस मैं तो ये 2 चीज़ें ही डालती हूँ, बाकी इतना ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ। और दही बड़े तो देखिए हमारे घर में बहुत ज़्यादा बनते हैं, मुझे, बच्चों को, बल्कि हम सब बहन भाई को सबसे ज़्यादा दही बड़े ही पसंद हैं। और एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हो जाता है कि हम पहले बनाकर रख सकते हैं। जैसे कि दही बड़े तो आप बनाकर रख लीजिए और जब भी खाने का मन हो तो झटपट प्लेट तैयार हो जाती है। तो जी बस बड़े तो हमारे लगभग बनकर तैयार हो गए हैं और मैंने ये काम निपटाया था। तब तक खटाई तो जैसे मैं हमेशा बनाकर रखती हूँ, मीठी दही और चटनी वगैरह वो सब रितिका ने बनाकर तैयार करती थी। और इस हरी चटनी के बगैर तो देखिए दही बड़े की प्लेट अधूरी रहती है। इसमें जैसे मैं तो हरा धनिया, हरी मिर्च और थोड़ा सा काला नमक, सफ़ेद नमक, बस ये 2-4 चीज़ें ही डालती हूँ। तो जी अभी हमारे दही बड़े, दही, चटनी सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। इनको तो थोड़ी सी देर रखा रहने देते हैं और तब तक कर लेते हैं अपना बोर उठाने का। और प्लेट ले, इसको प्लेट रख, इसको प्लेट रख, कितनी बड़ी प्लेट आओगी? बाहर चला प्लेट, हम बाहर जाएंगे प्लेट में। तो जी बस अभी मैंने मेरा काम निपटाया, इतनी देर में गुल्लू भी आ गया था। लगभग 1-1.5 घंटा हो गया है और हमारे बड़े भी काफ़ी अच्छे से तैयार हो गए हैं, क्योंकि इसके आने से पहले मैंने 1-1 प्लेट बच्चों के लिए तैयार कर दी थी। बच्चों के लिए इंतज़ार करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उनका तो ये है कि भाई जैसे ही बने एक बार तो हम चक्कर देख लें। तो अभी फ़िलहाल तो मैं 2 कटोरी लगाऊंगी, एक गुल्लू के लिए और एक सोनली के लिए। इनके लिए तो लगाऊंगी नहीं, क्योंकि जैसे अभी इनकी कमर में दर्द है तो लस्सी, दही, ये सारी चीज़ें तो इनकी बिल्कुल बंद हैं। ना करते करते भी अभी लगभग 6 बजने को आ गए। दिन तो जैसे छिपसा ही गया है। तो बस अभी मैंने बड़े डाल दिए और उसके बाद फिर अपने जो भी 2-4 मिर्च मसाले डालते हैं हम वो डाल दिए हैं और साथ में अपनी जैसे मीठी दही और इमली की चटनी और बस जो हरी मिर्च, हरे धनिया की चटनी बनाकर तैयार की थी ना वो। फ़िलहाल तो मैंने थोड़े से कम ही बड़े रखे हैं, एक बार चखा कर देखते हैं, पसंद आएंगे तो फिर से 1-1 कटोरी बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए ये भी तो रहता है ना कि भाई कैसे बने हैं कैसे नहीं बने हैं, क्योंकि मैंने भी अभी तक चक्कर नहीं देखे थे।
और बस अभी खाना पीना सब हो गया था तो मैं और गुल्लू तो बैठ गए थे अंदर, थोड़ी सी देर बैठकर बातें कर लेते हैं। आए हैं तब से बस काम काम ही चल रहा है। थोड़ी सी देर बैठे बातें की, इतनी देर में ही आ गई थी कौशल, क्योंकि इससे मिलना नहीं हो पाया था। ये खेत गई हुई थी तो सीधा खेत से ये यहीं पर आ गए थे। तो बस ये सब तो अपनी मंडली जमा कर बैठ गए थे बाहर, और तब तक मैं लग गई थी दूध निकालने में। क्योंकि दूध का तो देखिए ऐसा है कि टाइम हम थोड़ा बहुत लेट कर नहीं सकते हैं। बाकी तो अपने घर के कामों का फिर भी ये रहता है कि भाई चलो कोई नहीं, थोड़ा सा लेट निकाल लेंगे। तो अभी गुल्लू की तो हो गई है वापस जाने की तैयारी। गाड़ी से आए थे तो देखिए वैसे तो अभी टाइम लगभग 8 बज गया है, और मेरा तो बड़ा मन था कि ये रात भर के लिए रुक जाता, पर ये है कि टाइम निकाल कर मिलने के लिए आ जाता है, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। बाकी तो सबकी अपनी वही भागम भाग वाली लाइफ है, क्योंकि हम भी तो घर को छोड़कर नहीं जा पाते हैं। घर से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, वो चाहे हम हो, बहन हो या भाई हो, सबकी देखिए अपनी अपनी जिम्मेवारियां होती हैं। तो बस गुल्लू के जाते ही कौशल भी चली गई थी, और मन तो थोड़ा सा उदास हो ही जाता है। एक तरफ खुशी भी होती है अपनों से मिलने की, पर यह है कि जाते हैं तब थोड़ा सा ये लगता है कि रुक जाता तो अच्छा होता, पर चलो कोई नहीं, मिलना जुलना हो गया वही बहुत है। तो अभी इनके लिए मैंने बना दी थी 2-4 बाजरे की रोटियां। सब्जी सुबह की रखी थी, क्योंकि इनको भी इतनी ज़्यादा भूख नहीं है। और देखिए भूख का तो ऐसा है कि हम पूरा दिन काम करते हैं ना, तभी भूख लगती है। बैठे बैठे तो वैसे ही मन ऐसा हो जाता है कि खाना खाने का करता ही नहीं है। और आज तो जैसे शाम के टाइम में चाय इतनी बार बन गई, कम से कम 5-6 बार तो चाय बनी ही होगी। और थोड़ी थोड़ी भी हम चाय लेते हैं तो भूख तो ये लगा लीजिए कि लगती ही नहीं है। चाय का तो ऐसा है कि हम 1 बार या 2 बार भी चाय पी लेते हैं तो उसके बाद खाना खाने का मन ही नहीं करता है। वैसे तो देखिए हमें भी पता है कि ये एक तरह का नशा है, भूख नहीं लगने देता, फिर भी ये है कि 1-2 बार तो दिन में चाय पीते ही हैं, पर थोड़ी सी ज़्यादा पी लेते हैं तब ये लगा लीजिए कि कहीं ना कहीं तो ये हमारे लिए नुकसानदायक होती है। लेकिन आजकल आने जाने के मामले में चाय से ऊपर कुछ रह भी नहीं गया है। तो जी बस अभी बर्तन वगैरह सब समेट दिए हैं, किचन को समेटूंगी बाद में, पहले इनको ये गर्म पानी दे देती हूँ। दवाई गोली वगैरह तो जैसे ये कुछ लेते नहीं है, बस वो दूध के साथ थोड़ी सी हड़जूड़ लेते हैं, वो सब इनका हो गया था। और सबसे ज़्यादा जैसे दर्द में सिकाई वगैरह ये सब ही काम करता है। और आज देखिए हमारे टोपे भी बदले हुए हैं, इन्होंने मेरा टोपा ले लिया था और मैंने इनका। तो चलिए अभी अपना जो भी थोड़ा बहुत किचन का काम है वो समेट लेते हैं। और ये गुल्लू लेकर आया था आते टाइम थोड़े से फल फ्रूट, इनको धोकर रख देते हैं और आप सबसे लेते हैं विदा। फिर मिलूंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम। आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते व्लॉग में बने रहें।